महशर कायम होने का सिर्फ एक ही मकसद है। आज दुनिया के अंदर जमीन के ऊपर आसमान के नीचे कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नबी का खाते भी हैं पीते भी हैं, लेकिन नबी के अंदर ऐब तलाश करते हैं। नबी क्यों कहते हैं नबी के पास पावर नहीं है, नबी के पास कुछ नहीं है। याद रखना मैदाने महशर कायम होने का सिर्फ एक ही मकसद है, वहां नबी की पावर दिखाई जाएगी। याद रखना किसी का सिक्का नहीं चलेगा, सिक्का चलेगा तो आमना के लाल की मोहब्बत का सिक्का चलेगा। शेर मुलायम फरमाए, हश्र के दिन हश्र के दिन हमारा क्या होगा, हश्र के दिन हश्र के दिन हमारा क्या होगा, हश्र के दिन हश्र के दिन बहुत अच्छे, बहुत बहुत सुभान अल्लाह। हश्र के दिन हमारा क्या होगा, हश्र के दिन हमारा क्या होगा, वो जो चाहे वो जो चाहे ये फैसला होगा, वो जो चाहे ये फैसला होगा, वो जो चाहे। दिल से सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह दिल से सुनोगे, खुदा की कसम मेरा ईमान कहता है। नबी के दामन से वाबस्ता हो जाओ, इंशाअल्लाह मेरा ईमान कहता है जीते जी दुनिया में भी झूमोगे, मरने के बाद कब्र में झूमोगे। लोग कहते हैं यार, लोग दुनिया में तमन्ना करते हैं कश्मीर जाना है, लद्दाख जाना है। याद रखना अमाल का दारमदार नियत पर है। यही मेरी गुफ्तगू है, याद रखना इसको नात समझे, यही मेरी गुफ्तगू है। बिरादरान नबी की नात पढ़ रहा हूं, लेकिन यही मेरी नसीहत आमेज तकरीर जो भी है रात, यही मेरी गुफ्तगू है। मैं बयान कर रहा था, हर कोई तमन्ना करता है यार कश्मीर बहुत खूबसूरत है, लद्दाख बहुत खूबसूरत है, लेकिन बताऊं आपसे अमाल का दारमदार नियत पर होता है। मैं तो ये समझता हूं अगर जिंदगी में गुंबद खज़रा नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। बिरादरान इस्लाम, जिंदगी में गुंबद खज़रा नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। मेरी मिल्लत के नौजवानों, हमने देखा है यार गरीब चले जाते हैं, अमीर यहीं रह जाते हैं। इसकी वजह क्या है? अल्लाह जानता है। बिरादरान इस्लाम, शेर मुलायम फरमाए कि हश्र के दिन हश्र के दिन हमारा क्या होगा, हश्र के दिन जाने इस दिल जाने इस दिल का हाल क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, जाने इस दिल जाने इस दिल जब शहर जाना जब शहर मुस्तफा होगा,
जाना जब शहर मुस्तफा होगा, जाना जब शहर। किसकी मोहब्बत में बैठे हैं? नबी की मोहब्बत में बैठे हैं बरादरान इस्लाम। हमने नबी को देखा नहीं है, तुमने नबी को देखा नहीं है बरादरान इस्लाम। बगैर देखे ये आलम है कि हम नबी की मोहब्बत में बैठे हैं बरादरान इस्लाम। मेरी मिल्लत के नौजवानों, जब बगैर देखे ये आलम है तो यार दीदार का आलम क्या होगा? नबी की शान की बात आती है, अज़मत की बात आती है तो बरादरान इस्लाम आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम गुनाहगार जरूर हैं लेकिन गद्दार नहीं है मेरे प्यारे। हम नबी के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं और जान भी ले सकते हैं। याद रखना, जो जमीन के ऊपर नबी को मानता नहीं, कब्र के अंदर नबी को पहचान नहीं पाएगा। याद रखना, जो जमीन के ऊपर नबी को मानता नहीं, कब्र के अंदर पहचान नहीं पाएगा। जो जमीन के ऊपर नबी को मानता है, खुदा की कसम मेरा ईमान कहता है कब्र के अंदर झूम जाएगा। हज़रात साहब का ईमान है मरने के बाद नबी हमारी कब्र में तशरीफ लाएंगे। उसी को शायर ने क्या नजर कशी की है, शेर मुलाहिजा फरमाए कि हश्री के दिन कि मेरी मरकद, मेरी मरकद में जब वो आएंगे, अगर दुनिया के अंदर हमसे कोई मोहब्बत करता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, से ज्यादा हमसे सच्ची पक्की मोहब्बत नहीं करता, 5 मिनट के अंदर सारी दुनिया तुम्हें दफना कर छोड़ के आ जाती है। यार वो सच्चा पक्का दोस्त हमने देखा, दोस्तों को भी देखा है। अगर सबसे पक्का जो तुम्हारा सच्चा पक्का दोस्त होता है ना, अगर कब्र पे थोड़ी सी मिट्टी कम रह जाती है ना, सबसे पहले वही मिट्टी को डालता है। हजरात लोगों के हालात तो ये है, हजरात जीते जी तो यार लोग दुआ कर रहे हैं कब मर गए बवाल कटेगा। तुम कहते हो यार मरने के बाद हमारे लिए दुआ करेंगे, कोई गारंटी नहीं है यार, कोई किसी के साथ नहीं जाता। याद रखना, हमें लोगों को देखना, कब्र पर रुकना तो 5 मिनट बहुत दूर की बात है। हमने कुछ लोगों को देखा, मुड़कर देखना भी पसंद नहीं कर सकते। ये हकीकत है मेरे प्यारे, हकीकत है। किस बात में किस बात पे इतराते हो, किस बात पे इठलाते हो? नहीं, याद रखना, अगर हमसे सच्ची पक्की अगर कोई मोहब्बत करता है तो वो आमना की लाल मोहब्बत करते हैं, जहां सारी दुनिया हमें तन्हा छोड़कर वापस आ जाती है। अगर कब्र में कोई बिरादरान इस्लाम, अगर सबसे पहले हमारी मदद के लिए कोई आता है तो वो आमना की लाल आते हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारे हालात ये हैं, हम अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए तैयार हैं। दिन रात नबी की नाफरमानी करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया 1450 बरस पहले फरमाया, अगर कोई बंदा एक दफा शराब पी ले तो 40 दिन तक उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। लेकिन आज हम ना जाने मेरी कौम के नौजवान इतने आदी हो गए हैं, शराब पीते हैं। जरा गौर व फिक्र करो, खुदारा अपने बच्चों पर रहम करो, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो बिरादरान इस्लाम। अगर बंदा एक मर्तबा शराब पी ले, मेरे नबी ने फरमाया 40 दिन तक कोई भी उसकी इबादत कबूल नहीं होती। खुदारा जो दिन रात शराब पीता है बिरादरान इस्लाम, उसका हाल क्या होगा? लेकिन याद रखना, रब तबारक व तआला रहीम है, करीम है। वो अपने बंदे को सजा नहीं देता है, बल्कि सजा देने से पहले उसको तौबा करने का मौका देता है। मेरा रब इतना रहीम है, करीम है, अपने बंदे को तौबा करने का मौका देता है। लेकिन आज हमारे पास तौबा करने के लिए लोगों, आओ अपने गुनाहों से तौबा करो। उसी को शायर ने क्या नजरकशी की है, शेर मुलाहिजा फरमाए, मेरी मरकद में जब वो आएंगे, मेरी मरकद, मेरी मरकद एक लम्हे में फैसला होगा,
एक लम्हे मैं फैसला होगा, एक लम्हे। और वक्त का लिहाज रखते हुए आखिरी शेर फरमाए। मैंने कहा अगर हमसे सच्ची पक्की अगर कोई मोहब्बत करता है तो वो आमना की लाल मोहब्बत करते हैं हमसे, लेकिन हम हैं कि हम अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए याद रखना मेरी मिल्लत के नौजवान, तौबा कर लो। रात को सोए सुबह को कोई गारंटी नहीं है, हाँ कोई गारंटी नहीं है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मौत हर वक्त हमारा पीछा कर रही है। बरादरान इस्लाम आखिरी शेर मुलाहिदा फरमाए कि हश्री के दिन पकड़ो बकरी को ये, पकड़ो बकरी को शेर ये बोले, पकड़ो बकरी को शेर ये बोले, पकड़ो बकरी, पकड़ो बकरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पकड़ो बकरी को शेर ये बोले, पकड़ो बकरी को शेर ये बोले, तब ही दीदार, तब ही दीदार रे मुस्तफा होगा, तब ही दीदार रे मुस्तफा होगा, तब ही दीदार रे मुस्तफा होगा। हश्री के दिन हमारा क्या होगा, वो जो चाहेंगे फैसला होगा, वो जो चाहे। अगर आप इजाजत है तो सलाम पढ़ लिया जाए, वरना और सुनने के मूड में हो तो थोड़ी देर गुफ्तगू की जाए। मैंने कहा सारी रात बोला जाए, एक बात पे अमल न किया जाए। ऐसा नहीं है मैं बोलता रहूं, आप जो है भारी 5 मिनट इंशाल्लाह बर्दाश्त कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरादरानी सलाम, मैंने अभी आपके सामने कलाम मुक़द्दस की बड़ी ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। बरादरानी सलाम, किसी शायर ने क्या कहा, तवज्जो के साथ सुने बरादरानी सलाम। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं हवेली टूट जाती है। और किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी, किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी कुएं में बाल्टी होती है और रस्सी टूट जाती है, कुएं में बाल्टी होती है और रस्सी टूट जाती है। जिंदगी नाज ना कर तेरा भरोसा क्या है, जिंदगी नाज ना कर तेरा भरोसा क्या है, आदमी रेत की दीवार है रखा क्या है। जिंदगी नाज ना कर तेरा भरोसा क्या है, आदमी रेत की दीवार है रखा क्या है। और जिनके होठों पर हल्का सा तबस्सुम भी नहीं, जिनके होठों पर हल्का सा तबस्सुम भी नहीं, उन गरीबों से पूछो ये दुनिया क्या है, उन गरीबों से पूछो ये दुनिया क्या है। और बिजली को कड़क शम्मा को लो देता है, बिजली को कड़क शम्मा को लो देता है, वो तो पत्थर में भी कीलों को भिजा देता है।
बिजली को कड़क शम्मा को लो देता है, वो तो पत्थर में भी कीलों को गिजा देता है। और देने पे आती है जब करीमी उसकी, देने पे आती है जब करीमी उसकी, एक मांगो तो सो देता है, एक मांगो तो सो देता है। बिरादरान इस्लाम, मैंने कहा नबी का चाहने वाला कभी बिरादरान इस्लाम किसी से डरता नहीं है, और जो अल्लाह से डरता है फिर वो किसी से नहीं डरता। हज़रात, मेरी मिल्लत के नौजवानों, हुकूमत पर नहीं अल्लाह पे ईमान रखते हैं, हुकूमत पर नहीं अल्लाह पे ईमान रखते हैं, नबी वाले जमाने से अलग पहचान रखते हैं। हुकूमत पर नहीं अल्लाह पे ईमान रखते हैं, नबी वाले जमाने से अलग पहचान रखते हैं। और कयामत तक उसे गुमराह कोई कर नहीं सकता, कयामत तक उसे गुमराह कोई कर नहीं सकता। जो अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, जो अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। बरादरान इस्लाम, मैंने अभी आपके सामने कलामे मुक़द्दस की बड़ी ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह कलामे मुक़द्दस के 17वें पारे में इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब, हमने आपको दोनों जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह फरमाता है महबूब, हमने आपको दोनों जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। मेरी मिल्लत के नौजवानों, हाँ, हम उस नबी की उम्मत में पैदा हुए जिसके सदक़े में रब ने सारी कायनात को पैदा किया। अल्लाह फरमाता है महबूब, अगर मैं आपको पैदा न करता तो अपने आप को भी ज़ाहिर न करता। बिरादरान इस्लाम, आओ मैं आपको बात बताता चलूं। उलमाए इस्लाम स्टेज पर जलवाबार है। हज़रात, दुनिया के अंदर बहुत मजहब है, थोड़ी देर में अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। बहुत जल्दी समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, ये फरमाइश के मुताबिक बोल रहा हूँ, वरना मैं 1 घंटा 1.5 घंटा बोल के आ चुका हूँ। ये फरमाइश के मुताबिक बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना तो 1.5 घंटा बोल के अभी 1 घंटा 10 मिनट बोल के आ चुका हूँ। बिरादरान इस्लाम, मेरी मिल्लत के नौजवानों, मैंने कहा आप तवज्जो के साथ सुने, दुनिया के अंदर बहुत मजहब है, आपने देखा होगा बहुत मजहब है, लेकिन हज़रात सिर्फ हर किसी का एक ही टारगेट है, एक ही मजहब को टारगेट बनाया जा रहा है, और वो है मजहब इस्लाम। लेकिन याद रखना मेरी मिल्लत के नौजवानों, सुभान अल्लाह। आओ 1450 बरस पीछे को हटो हज़रात, करबला के मैदान में भी यही था हज़रात, करबला के मैदान में भी यही तो प्लान था। आज जो दुश्मनों का टारगेट है, यही टारगेट है जो 1450 बरस पहले प्लानिंग थी, 1450 बरस पहले भी यही प्लानिंग थी कि किसी तरीके से इस्लाम को खत्म कर दिया जाए, किसी तरीके से इस्लाम को मिटा दिया जाए। लेकिन आज का नौजवान चौराहों पे खड़े होकर कहता है यार इस्लाम का क्या होगा, मुसलमान का क्या होगा। ऐ मेरे नौजवान साथियों, तवज्जो के साथ सुन के जाना, खुदा की कसम तुम्हें इस्लाम की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि इस्लाम का क्या होगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा। करबला के मैदान में भी यही मकसद था कि किसी तरीके से इस्लाम को खत्म कर दिया जाए, किसी तरीके से इस्लाम को मिटा दिया जाए। लेकिन याद रखना मेरे नौजवान साथियों, जब करबला के मैदान में इस्लाम को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन इस्लाम नहीं मिटाया गया। जब करबला के मैदान में, याद रखना, अगर इस्लाम को खत्म होना होता तो करबला के मैदान में खत्म हो गया होता। याद रखना, जब इस्लाम करबला के मैदान में खत्म नहीं हुआ तो क़यामत तक इस्लाम को कोई माई का लाल मिटा नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता। इसलिए कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, और नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पर खंदसन भूखों से ये चराग बुझाया। लोग कहते हैं यार इस्लाम का क्या होगा, इस्लाम को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले अपने आप को अच्छा करने की जरूरत है। आज हमारे अंदर बाहर पर कमियां हैं, हम दूसरों के अंदर ऐब तलाश करते हैं। यार मेरा तो ईमान कहता खुदा की कसम, अगर हम अच्छे हो गए ना, अच्छे, हमें किसी को अच्छा करने की जरूरत नहीं है। अगर हम अच्छे हो गए ना, मेरा तो ईमान कहता है अगर कोई बुरा भी हमारी सोहबत में बैठेगा ना हज़रात, वो अच्छा बन जाएगा। लेकिन हज़रात हम ऐब दूसरों के अंदर तलाश करते हैं, काश जो ऐब हम दूसरों के अंदर तलाश करते हैं हमने
मेरी मिल्लत के नौजवानों, आज हम कहां से कहां चले गए। नहीं मेरे प्यारे, अभी वक्त है। ए लोगो, मौत हर वक्त हमारा पीछा कर रही है, लेकिन मौत की तैयारी करो खुदा की कसम। बिरादरान इस्लाम, मौत वो है जिसके नाम से बड़े बड़े रुस्तम, बड़े बड़े पहलवानों के कलेजे दहकते हैं। ए लोगों, मेरी मिल्लत के नौजवानों, अपने नबी की जिंदगी को पढ़ के देखो, इस्लाम खत्म होने वाला नहीं है। हज़रात, इस्लाम कोई लोहे की तलवार से नहीं फैला है, बल्कि अखलाक की तलवार से फैला है। बिरादरान इस्लाम, अपने नबी की जिंदगी को पढ़ो। बिरादरान इस्लाम, ए लोगों, नबी ने सारी जिंदगी हम गुनाहगारों के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन याद रखना अपनी नबी की जिंदगी को पढ़ो, इस्लाम किस तरीके से फैला है। ए लोगों, बिरादरान इस्लाम, मेरी मिल्लत के नौजवानों, आओ आपको बात बताता चलूं। हज़रात, इस्लाम किस तरीके से फैला है, अपने नबी का अखलाक देखो, अपने नबी का किरदार देखो। बिरादरान इस्लाम, मेरी मिल्लत के नौजवानों, हज़रात, एक नौजवान हसीन है, अपनी गुफ्तगू को बहुत जल्दी समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। एक नौजवान हसीन है, बिरादरान इस्लाम, नबी की निगाहे करम है। हज़रात, नबी की निगाहे करम उठी। हज़रात, कोई नौजवान और कोई नहीं था, बल्कि अबू जहल का बेटा हज़रत इकरामा थे। हज़रत इकरामा जो बात को ईमान लेके आए, मेरे नबी की निगाहे करम उठती है। हज़रात, मेरे नबी ने फरमाया, ऐ इकरामा, अल्लाह ने तुझको बड़ा हसीन बनाया है, तू ऐसा कर, तू मेरा दामन पकड़ ले, मैं तुझे जन्नत का वारिस बना देता हूँ। बिरादरान इस्लाम, तवज्जो के साथ सुन के जाना। हज़रत इकरामा कौन है? अबू जहल के बेटे हैं, जिसने सारी जिंदगी जो है यही प्लानिंग की, किसी तरीके से इस्लाम को खत्म कर दिया जाए, लेकिन इस्लाम को खत्म करने की कोशिश में खुद ही इस दुनिया से मिट जाता है। लेकिन अबू जहल का बेटा इकरामा, नबी की निगाहे करम पड़ती है। नबी ने फरमाया, इकरामा, तुझको खुदा ने बहुत खूबसूरत बनाया है, अगर तू जहन्नम में जाएगा तो मुझको बहुत तकलीफ होगी। ऐसा कर, तू मेरे दामन को पकड़ ले, मैं तुझे जन्नत का वारिस बना देता हूँ। बिरादरान इस्लाम, हज़रत इकरामा ने कहा, नहीं ऐ मोहम्मद, मैं तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि मेरे बाप ने जाते जाते मुझको वसीयत की थी कि इकरामा कुछ भी हो जाना, लेकिन मोहम्मद का कलमा ना पढ़ना। बिरादरान इस्लाम, मेरे नबी ने दामन झटका और कहा, इकरामा, मेरा दामन क्यों नहीं पकड़ लेता है, आ तुझको जन्नत का वारिस बना देता हूँ। हज़रत इकरामा जो है दौड़ते जा रही है और कहते जा रही है, ऐ मोहम्मद, मैं तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ूंगा, ऐ मोहम्मद, मैं तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ूंगा। लेकिन मेरे प्यारे, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। कहते जा रही है, ऐ मोहम्मद, मैं तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ूंगा, ऐ मोहम्मद, मैं तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ूंगा। ये कहते कहते अपने सनम खाने में पहुंच जाते हैं, बुत खाने में पहुंच जाते हैं और बुतों के आगे कहते हैं, ऐ मेरे खुदाओ, आज तू मुझको बचा लो, इसलिए कि आज जो है मुझ पे जो है अब्दुल्ला के लख्ते जिगर की नजर पड़ रही है। जैसे ही बुत खाने में पहुंचे, बुतों ने ये बात सुनी, टूट के जमीन पे गिर जाते हैं। गिरने के बाद टूटे हुए बुतों से सदा आती है, टूटे हुए बुतों से आवाज आती है, ऐ इकरामा, आज तुझको कोई नहीं बचा सकता, इसलिए कि तुझ पे जो है अब्दुल्ला के लख्ते जिगर की नजर पड़ गई है। आज तुझको हम तो क्या, कायनात की कोई भी चीज तुझको नहीं बचा सकती। ऐसा कर, जैसा आमना के लाल कहते हैं वैसा कर ले। मेरी मिल्लत के नौजवानों अपने बुत खाने से निकल जाते हैं और कहते हैं, मैंने तो तुमको अपना माना था, मैंने तो तुमको सब कुछ अपना माना था, तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया, तुमने भी मुझको धोखा दे दिया। अपने बुत खाने से निकल जाते हैं, दौड़ते हुए जा रही है। हज़रात, दौड़ते दौड़ते जो है दरिया के किनारे पहुंच जाते हैं। मेरी मिल्लत के नौजवानों, दरिया के किनारे एक टीले पे खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि इकरामा या तो जान दे दे या मोहम्मद के दीन को अपने सीने से लगा ले। हज़रात, ये इकरामा या तो जान दे दे या मोहम्मद के दीन को अपने सीने से लगा ले। लेकिन बाप की वसीयत याद आ जाती है। बाप ने कहा था, ऐ मेरे बेटे, कुछ भी हो जाना, लेकिन मोहम्मद का कलमा ना पढ़ना। ऐ लोगों, ऐ मेरे नौजवान साथियों, मेरी मिल्लत के नौजवानों, तवज्जो के साथ सुनो। आज ये दीन बड़ी आसानी के साथ हमें फ्री में कमाया मिल गया। मेरी मिल्लत के नौजवानों, हमारे तुम्हारे घर से कुछ खर्च नहीं हुआ है। हज़रत इकरामा जो है, हज़रत दरिया के किनारे खड़े हो जाते हैं और हज़रत दरिया के किनारे खड़े
होने के बाद जो है हज़रत अपनी जान देने की जो है लिए दरिया में छलांग लगाते हैं, लेकिन जैसे ही हज़रत इकरामा दरिया में छलांग लगाते हैं, जैसे ही दरिया में कूदते हैं, हज़रत दरिया की मौजों ने जो है अपनी आगोश में लेकर जो है दरिया के बाहर छोड़ देती है। हज़रत फिर दूर कूद जाते हैं। इसी तरीके से 3 मरतबा हज़रत इकरामा जो है दरिया में कूद जाते हैं, दरिया में छलांग लगा देते हैं। हज़रत दरिया की मौजें जो है, दरिया की लहरें जो है दरिया के किनारे छोड़ देती है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, जब दरिया के किनारे खड़े हो जाते हैं, हज़रत दरिया के किनारे होकर खड़े होकर हज़रत दरिया की लहरों को मुखातिब करके फरमाया, ए दरिया की मौजों, तुम मुझको डुबाती क्यों नहीं हो? ए दरिया की लहरों, तुम मुझको डुबाती क्यों नहीं हो? तो हज़रत दरिया की लहरों से आवाज आती है, ए इकरामा, तुझे हम तो क्या कायनात की कोई भी चीज तुझको डुबा नहीं सकती है, इसलिए कि तुझ पे जो है आमना के लख्ते जिगर अब्दुल्ला के नूरे नजर की नजर पड़ गई है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, जब दरिया की मौजों से ये सुना तो बिरादरान इस्लाम निगाहें नीचे को झुक जाती है। हज़रत इकरामा जो है, हज़रत मेरी मिल्लत के नौजवानों वही आते हैं जहां नबी को छोड़ के गए थे, वही वापस आते हैं। मेरे नबी मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद मेरे नबी ने फरमाया, इकरामा क्या हुआ, तुम बहुत तेजी के साथ दौड़ के गए थे, अब क्यों वापस आ गए? तो हज़रत मेरी मिल्लत के नौजवानों, हज़रत इकरामा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे पता चल गया जिसका प्यार दुनिया में डूबने नहीं देता। हज़रत इकरामा अबू जहल के बेटे कहा, वही आते हैं जहां नबी को छोड़ के गए थे। नबी ने फरमाया, इकरामा आप क्यों आए हो? तुम तो बड़ी तेजी के साथ दौड़ के गए थे। मैंने कहा, किसी शायर ने क्या कहा था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। बिरादरान इस्लाम, नबी ने फरमाया, तुम तो बहुत तेजी के साथ दौड़ के गए थे। हज़रत इकरामा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझको पता चल गया जिस नबी का प्यार दुनिया में डूबने नहीं देता, तो उस नबी का प्यार जहन्नम में भला कैसे चलने देगा? मेरी मिल्लत के नौजवानों, कुर्बान जाओ अपने नबी पे। ऐ लोगों, आओ उस नबी के दामन से वाबस्ता हो जाओ, उस नबी की करीब आ जाओ। बिरादरान इस्लाम, उस नबी के दामन से वाबस्ता हो जाओ, उस नबी के करीब आ जाओ। खुदा की कसम, अगर नबी की निगाह में आ गए ना, तो दुनिया की आग, तो दुनिया की आग, जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। मेरी मिल्लत के नौजवानों, और आखिरी पैगाम, आखिरी मैसेज यही दे के जाऊंगा। ऐ लोगों, तुम यहाँ बैठे हो, मेरी इस्लामी रिश्ते की पर्दा नशीन माँ बहनें भी बैठी है, ये भी सुन के जाए, यही इनके लिए पैगाम है। जिस तरीके से तुम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हो, इंजीनियर बनाते हो, इसी तरीके से तुम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के साथ साथ, इंजीनियर बनाने के साथ साथ अपने बच्चों को कलामे मुकद्दस का कारी बना लो। मेरी मिल्लत के नौजवानों, इसलिए कि नबी ने किसी डॉक्टर के बारे में नहीं, इंजीनियर के बारे में नहीं, बल्कि नबी ने जो है आलिम दीन के बारे में फरमाया। नबी ने फरमाया, जब कोई आलिम दीन किसी कब्रिस्तान से गुजर जाता है, रब तबारक व तआला उस आलिम दीन के गुजरने की बरकत से 40 दिन के लिए जो है आजाद को उठा लेता है। ऐ लोगों, तुम अपने बच्चों को कलामे मुकद्दस का कारी बना लो, वरना तो हालात ये है। मेरी 10 साल का बच्चा शराब पीता हुआ नजर आ रहा है, अगर उससे कहा जाए कि बेटा शराब पी रहा है, तो कहता है, इमाम साहब शराब नहीं पी रहा, बियर पी रहा हूं। तो एक बात याद रखना, किसी का नाम बदलने से उसकी हकीकत नहीं बदल जाती मेरे प्यारे। हाँ, किसी का नाम बदलने से उसकी हकीकत नहीं बदल जाती। यार, तुम शराब की बोतल पे ज़मज़म लिख दो, तो ज़मज़म लिखने से उसकी हकीकत नहीं बदल जाती है। इसलिए मेरे प्यारे, तुम अपने बच्चों को कलामे मुकद्दस का कारी भी बना लो, और अपने बेटे को जो है तुम इंजीनियर भी बना लो, ताकि तुम बेबसी की मौत ना मर सको। तब तुम्हारी सांसों में सांसें अटकी हो। अगर तुम अपने बच्चे को कलामे मुकद्दस का कारी बना लोगे, तुम्हारी सांसों में सांसें अटकी हुई होंगी, तो बिरादरान इस्लाम, वही बेटा जिसको तुमने कलामे मुकद्दस का कारी बनाया था, वही तुम्हारे सिरहाने खड़े
हुए होगा और कहेगा ऐ मेरे बाप, परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आज के लिए ही तो तुमने मुझे कलामे मुकद्दस का कारी बनाया था। मेरे प्यारे, इधर तुम्हारा बेटा कलामे मुकद्दस की आयत करीमा पढ़ेगा, उधर तुम्हारा दम आसानी के साथ निकल जाएगा। इसलिए मेरी मिल्लत के नौजवानों, आखिरी पैगाम, आखिरी मैसेज यही है, याद रखना अपने बच्चों को कलामे मुकद्दस का कारी बना लो। तुम चाहते हो तुम्हारा नाम बाकी रहे तो कम से कम अपने घर के अंदर कलामे मुकद्दस का एक पौधा लगा लो। ये कोई नर्सरी में नहीं मिलता, ये कोई मंडी में नहीं मिलता। कलामे मुकद्दस के पौधे से मतलब ये है कम से कम कलामे मुकद्दस का एक कारी बना लो, अपने बच्चे को कलामे मुकद्दस का कारी बना लो। वरना तो याद रखना मेरी मिल्लत के नौजवानों, जैसे हमारे तुम्हारे हालात हैं, ऐ लोगों याद रखना, जिस जमीन पे बारिश ना हो, बारिश, जिस जमीन पे बारिश ना हो फसलें बर्बाद हो जाती है फसलें, और जिस खानदान में दीन ना हो नस्लें बर्बाद हो जाती है नस्लें। मेरे प्यारे, इसलिए बिरादरान इस्लाम अपने बच्चे को कलामे मुकद्दस का कारी भी बना लो। ये भी सुने, गौर के साथ सुने, 20-10 हजार रुपए के ताबीज लेके आती है और कहती है बरकत नहीं होती। याद रखना यार, हमने पीरों के हालात देखे, कितना ही बड़ा लामा हो, कितना ही बड़ा मुफ्ती हो, मर्द के लिए चांदी की एक नगवाली, एक अंगूठी जायज है। आज के हालात, पीरों के हालात ये है, पूरा एक अंगूठी नहीं, पूरा बिसात खाना साथ लिए घूम रहा है। याद रखना, जो पीर शरीयत का पाबंद ना हो, नमाजों का पाबंद ना हो, चाहे हवा में भी क्यों ना झूमता हो, पीर नहीं हो सकता बल्कि शैतान है। इसलिए तुम चाहते हो घर के अंदर बरकतें हो, मेरी मिल्लत के नौजवानों कलामे मुकद्दस की तिलावत करो इंशाअल्लाह, फिर देखना बरकतें कैसे आती है मेरी मिल्लत के नौजवानों। इसलिए मेरी बिरादरान इस्लाम, अपने बच्चों को इल्मे दीन सिखाओ। खुदा की कसम, अगर तुम इल्मे दीन सिखाओगे तो जीते जीते झूमोगे, मरने के बाद कब्र में भी झूमोगे। और हजरात, तुम चाहते हो मैदान महशर में तुम्हारे हक में फैसला हो, तो याद रखना, अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ, नबी के इश्क को अपना कफील कर लेना, निजात के लिए पैदा दलील कर लेना। सरे हश्र तुम्हारे हक में फैसला होगा, रसूल पाक को अपना वकील कर लेना। वाकुरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।